हमारी कहानियाँ। आज की हमारी कहानी है हमदर्दी का दर्द। मुझसे अनजाने में कितना बड़ा गुनाह हो गया, मेरी खुद की समझ में भी नहीं आ रहा था। शायद मैं उसे पहले से ही असलियत बता देती कि इमरान, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मुझे सिर्फ तुमसे हमदर्दी है। मगर मैं चाहती रही कि उसका दिल न टूटे। हाँ, और आखिरकार उसका दिल टूट ही गया, वो भी बुरी तरह से। और इस सब की जिम्मेदार थी वो मेरी हमदर्दी, मेरी आदत कि मेरी वजह से किसी को कभी दुख ना पहुंचे। हाँ, मैं तो पहले ही समझ चुकी थी कि इमरान मुझे बहुत चाहता है, मगर मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह ही नहीं बन पाई थी। कमबख्त दिल होता भी तो ऐसा ही है, जब इंसान किसी को लाख न चाहे मगर दिल उसे चाहे तो इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। और अगर इंसान किसी को लाख चाहे और दिल उसे न चाहे तो भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। इमरान मुझे बहुत चाहता था, मगर मेरे दिल ने उसे कभी कबूल नहीं किया। जब कभी इमरान मुझसे मिलता, मेरी आंखों में आंखें डालकर अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहता। मैं उस वक्त उसे यही एहसास दिलाती थी कि जैसे मैं भी उसे चाहती हूँ। शायद मुझे अपनी खूबसूरत आंखों पर कुछ ज्यादा ही गुरूर था। इमरान को अपनी अदाओं से घायल करना शायद मुझे कहीं न कहीं अच्छा लगता था। इमरान ने कई बार अपनी मोहब्बत का इजहार मेरे सामने करना चाहा, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे बेफिक्र होकर साफ साफ कहे। मुझे यकीन था इमरान एक न एक दिन मुझसे जरूर अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। मेरे सामने इमरान की हिम्मत जैसे टूट टूट जाती थी। वो सोचता, अगर मैं नाराज हो गई तो हमारी रही सही दोस्ती भी चली जाएगी। एक दिन अचानक फोन की घंटी पर मैंने रिसीवर उठाया। हेलो की आवाज सुनते ही मैं समझ गई कि ये इमरान का फोन था। उसने मुझसे कुछ अजीब सी घबराहट में कहा, सबीहा, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, क्या बात है? सबीहा, आई लव यू, आई लव यू कहकर वो कुछ देर खामोश हो गया। मैं भी खामोश रही, फिर उसी ने खामोशी तोड़ी। सबीहा, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। तुम क्या चाहती हो? क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? मेरा जवाब सुनना चाहते हो तो सुनो। देखो इमरान, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या कहा सबीहा? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ हाँ, सच कह रही हूँ। लिख कर दूं क्या? लेकिन सबीहा, मैं तो समझता था कि तुम भी मुझे चाहती हो उतना ही जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ। वो सब तुम्हारी गलतफहमी थी इमरान। और वैसे अब तक ये बात तुमने कितनी लड़कियों से कही है? हाँ, 10, 20, 50 या फिर 100? जिंदगी में पहली और आखिरी बार सिर्फ तुमसे कहा है सबीहा, आई लव यू। लेकिन मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम ही तो थी ना जो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखती थी जैसे मुझे चाहती हो। ओह सबीहा, ये तुमने क्या किया? अगर मेरा दिल ही तोड़ना था तो मुझसे हमदर्दी क्यों की? इमरान की आवाज से लग रहा था जैसे वो अभी रो देगा और कुछ बड़ा कर बैठेगा। देखो इमरान, मेरा तो हर किसी को देखने का ढंग ही ऐसा है, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मेरी इस गलतफहमी को प्यार मान लोगे। इसके बाद मुझे लगा जैसे मैंने उसका दिल तोड़कर ठीक नहीं किया। मुझे तो किसी को दुख देना आता ही नहीं था। क्यों मैं इतनी कठोर बन गई आखिर उसके साथ? समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए था उस वक्त। इमरान से क्या कहना चाहिए था और क्या नहीं।
कई घंटों तक दिमाग में ये सवाल घूमता रहा कि इमरान को कैसे समझाऊं। बाग को संभालने के लिए अगले दिन मैंने इमरान को फोन किया और कहा कि अगर मैं सीरियस हो जाऊं तब वो मोहब्बत कहां तक निभाएगा। हकीकत में मैंने ये सब इसलिए कहा कि इमरान के दुखते दिल को कुछ सुकून मिल जाए। फिर तो कई बार इमरान से मेरी मुलाकातें हुई। उसकी दीवानगी और मोहब्बत का पागलपन देखकर इनकार करने की मेरी ताकत जाती रही। उधर उसके दिल में मेरी मोहब्बत और गहरी होती चली गई। वो मुझसे शादी करने के सपने देखने लगा, मगर मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। उससे जितनी भी मेरी मुलाकातें हुई थी वो या तो रास्ते में या फिर कॉलेज के बाहर। उसके अलावा मैंने उससे मिलने के लिए कहीं और वक्त ही नहीं दिया था। वो रास्ते में या कॉलेज के बाहर मुझसे मिलने के लिए घंटों इंतजार करता था, जिसके बदले में उसे मुझसे कुछ पल बात करने का मौका मिल जाता था। बस आखिरकार कहीं से एक दिन मेरे लिए रिश्ता आया। लड़का और खानदान दोनों अच्छे थे। घर वालों ने मेरी राय जाननी चाही तो मैं इनकार नहीं कर सकी। इस तरह मेरी शादी की तारीख तय हो गई। इमरान का क्या था, वो तो एक मामूली सा टाइम पास था, लेकिन शादी तो जिंदगी भर का सवाल था। जब मेरी शादी की खबर इमरान को लगी, वो बौखलाया हुआ मेरे पास आया। सबीहा, ये सब क्या हो रहा है? क्यों? ये सब जो हो रहा है मेरे लिए हो रहा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सबीहा, तुम्हारी शादी? हाँ हाँ, मेरी शादी, तो तुम्हें क्या परेशानी है? लेकिन तुम तो... इमरान, मुझे तुमसे हमदर्दी थी। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हूँ। लेकिन सबीहा, तुमने तो कहा था कि तुम सीरियसली मुझसे मोहब्बत करती हो। इमरान की आंखों में आंसू भर आए। इमरान, शायद मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा दिल दुखे, इसलिए मैंने कहा था। काश तुम मेरा दिल दुखा देती सबीहा, काश तुम मेरा दिल दुखा देती, तो आज मेरा दिल टूटने से तो बच जाता। जानती हो दुनिया में सबसे बड़ा दर्द कौन सा होता है? हमदर्दी का दर्द। जब किसी इंसान का दिल टूटता है तो उसके दिल पे जो बीतती है वो दर्द संभाले नहीं संभलता। सबीहा, तुमने अपनी हमदर्दी से मुझे खत्म कर दिया है और मैं यही समझता रहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ओह, कितनी बड़ी भूल कर बैठा। लेकिन सबीहा, तुम शादी करके चाहे जहां जाओ, मैं तुम्हें अब भी चाहता हूँ। मेरी दुआ है कि तुम जहां भी रहो खुश रहो। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू बह निकले। लड़खड़ाते कदमों से वो वहां से चला गया। मेरी हमदर्दी मेरे लिए कितना संगीन गुनाह बन गई थी, इसका अंदाजा मैं ही लगा सकती थी। इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।